और कुछ कहना आज चाहेंगे? एक वांचुंग मारोगे, हर एक नौजवान वांचुंग बनकर पैदा लेगा। कितने मिटाओगे तुम किम जोंग तानाशाही के सरकार, कितने मिटाओगे और कितने लाठियां चलाओगे? हर दिलों में वांचुंग पैदा होगा और हर काल में एक वांचुंग पैदा होगा और एक बेशक पैदा होगा इस धरती पर। कहीं ना कहीं बिका हुआ आज देश महसूस कर रहा है। आज राज्य हित में, लोकतंत्र हित में नहीं है, तो हर उस शख्स का हम इस्तीफा चाहते हैं जो हमारे छात्र छात्राओं और हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश के इस कालाबाजारी शिक्षा नीति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो, अगर कालाबाजारी कर रहा है हमारे राज्य, हमारे देश में, तो हर एक शख्स का इस्तीफा होना चाहिए। वो 1 साल हो, 2 साल हो गलत कर रहा है तो सड़कों पर निकल के हम उसे गद्दी से हटाने का काम करेंगे। और ऐसे आने वाले समय कानून भी बनना चाहिए। अगर कोई गलत करता है मंत्री तो 5 साल तक हम नहीं देखेंगे। हम 2 महीना हो, 1 दिन हो, उसे भटकने का काम करें, गद्दी से नीचे गिराने का काम करेंगे। ऐसी कानून हमें बनाने की आवश्यकता है। आज अगर देश जागता है तो अवश्य वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जो हर एक कल्पना हमारी संभव होगा। लोकतंत्र है हमारे राज्य, हमारे देश में हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखना होगा, जिंदा रखना होगा। जय जोहर, जय बिरसा, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। और आज कहीं ना कहीं हमारे लोगों में जब हक हुकूक की बातें करते तो लाठी चटकाई जा रही और पूरे देश की चिंगारी उठ चुकी है और नेपाल की हालत जैसे होने को चली है। तो आप कहते हैं कि एक इस्तीफा देने से क्या देश सुधरेगा? नहीं, लेकिन जो हमारी बच्चों का हत्या करने पर मजबूर किए हैं, जो एक प्रकार से खूनी उस कुर्सी पे खूनी एक प्रकार से बैठे हुए हैं, तो उनको उस जगह पे नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि एक रक्त से सना हुआ हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के स्टूडेंट, विद्यार्थी, छात्र के खून से सना हुआ कुर्सी पे ऐसे लोग नहीं बैठना चाहिए। नहीं तो पूरे देश के भविष्य को और पूरे देश के शिक्षा नीति को वो बेच डालेंगे, सौदा कर डालेंगे। तो ऐसे लोगों को बैठने का कोई हक नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो। हमारे राज्य में अगर गलत करते हैं तो उसे भी बैठने का कोई अधिकार नहीं। तो आज ऐसे महान शख्स को हमारे सबके साथ सबके विकास नारा लगाने वाले माननीय मोदी साहब आज कैसे अपमानित करके सफेद चादरों में लपेट के एक लाश की भांति एक प्रकार से वहां से जंतर मंतर से हटाने का काम किया है। ये बहुत दुख है हमारे भारतवासियों के लिए। क्या ये चुनाव में दिखेगा ये असर? और ये किन के लिए दुख सह रहे हैं? किन के लिए आप मरण अनशन में बैठे हुए थे? किन के लिए भूख हड़ताल में बैठे हुए थे? ये आपके लिए, आपके देशवासियों के बच्चों के भविष्य से सौदा न किया जाए, उनके शिक्षा के साथ सौदा न किया जाए, उनके भविष्य को खराब न किया जाए, इसके लिए बैठे थे। पेट्रोल में एथेनॉल न मिलाया जाए, उनके लिए बैठे थे। महंगाई की मार से हमारी कमर न टूटे देशवासियों की, किसी जाति धर्म विशेष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं बैठे थे। ये देश के हमारे भविष्य आवाम के लिए बैठे थे, हमारे बच्चों के भविष्य लेके बैठे थे। लेकिन आज उन्हीं पर लाठी चटकाने का काम किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ, ये 400 पार नारे के साथ आते हैं और हमारे भविष्य का सौदा करने का काम करते हैं। प्रधान महोदय को ये इस्तीफा देने में कौन सा दर्द हो जा रहा है? जोहर, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज़ भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपाल सिंह मुंडा ऑफिस पर और आज बहालिंडा आज पहुँचे हुए हैं। आज राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर एक विरोध होने वाला है, एक प्रदर्शन होने वाला है जिसमें बहालिंडा शामिल होने वाले हैं। सीधा हम लोग बहालिंडा से वार्ता करेंगे। बाहाजी, आप पूरे शरीर पर लिख करके आज पहुँचे हुए हैं। में सांसद भवन का आप लोग घेराव करने जाना था, आखिर क्या आप वहाँ नहीं जाना चाहे या फिर क्या कुछ कहेंगे? यहीं से आप समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जाने का तो दिल्ली तमन्ना बहुत थी दिल्ली में, क्योंकि वहाँ दिलवाले बसते हैं कहा जाता है। तो मोदी का राज है, लेकिन वहाँ दिलवाले नहीं, वहाँ लाठियाँ बरसाई जा रही है। इसलिए मैं लाठी का डर से ना ही, लेकिन मेरे जेब में 1 रुपया नहीं तो कैसे जाएं? क्योंकि ट्रेन भी बंद कर दिए हैं मोदी जी हमारे डर से, वांगचुक की डर से। ट्रेन,
और वाईफाई और ये नेटवर्क जो है जैमर लगा के जगह जगह पूरा दिल्ली को चक्का जाम कर दिया गया है, क्योंकि कॉकरोच के साथ वांगचुक के समर्थन भी पूरे दुनिया और पूरे भारत से जितने उनके प्रशंसक हैं, सिर्फ वो पिक्चर बनाने तक ही उनका रिश्ता नहीं है। भले वो पिक्चर बनाए नहीं बनाए वो अलग बात है, उससे क्या रिश्ता है, कहा जाता है कभी बनाए कभी नहीं बनाए वो अलग बात है, लेकिन उनकी उपलब्धियां अगर गिने जाए तो एक चाय बेचने वाला 1000 चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन जाए, या तो राष्ट्रपति बन जाए, या मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के बन जाए हजारों, लेकिन वांगचुक का बराबरी तो इस जन्म में का 7 जन्म में नहीं कर सकते ये लोग। और खुद को कहते हैं कि वांगचुक ये है वो है ये है वो है, इसलिए मैंने अपने छाती में लिखा है आई एम वांगचुक। उनका सोच इतने जबरदस्त है, ब्रिलियंट माइंड है कि वो हमारे देश के जो मोदी जो चाय बेचने वाले माननीय प्रधानमंत्री जिंदगी भर कभी सोच नहीं सकते, उनका सोच से परे है वांगचुक की सोच, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लड़ाकू लोग फौज जिसे हम सर झुकाते नहीं, सदा उनके सर उठे हुए रहते हमारे देश की रक्षा के लिए, उनके लिए -30 डिग्री में ऐसा टेम्परेचर वाला माइनस में भी वातानुकूलित एक उनके लिए कैंप जो बनाते हैं, तिरपाल एक प्रकार से कहा जाए सादरी भाषा में, वो सौर प्लेट उनकी ऊर्जा को कंट्रीब्यूट करके एक ऐसी -30 डिग्री में भी मनुष्य जिंदा रह सकता है। अब लेकिन आम भाषा में कहे कि इंसान सिकुड़ के मर जाएगा, उसके जगह में इतना वैज्ञानिक दिमाग लगा के हमारे वांगचुक साहब ने हमारे देश के फौजियों के लिए एक टेंट का निर्माण करते हैं जो -30 डिग्री में भी जिंदा रख सकती है ग्लेशियर के बीच में। और ग्लेशियर में पानी पीने के लिए लोग तरसते हैं, उस जगह में भी हमारे वांगचुक साहब ने इतनी बुद्धिमत्ता को साबित करते हुए उन्होंने एक ऐसी ग्लेशियर पहाड़ बना दी जहां हजारों गैलन लाखों गैलन पानी को स्टोर किया जा सकता है, ताकि वहां के जरूरतमंदों को जो पहाड़ में पानी की व्यवस्था नहीं होती पीने के, वहां पर ना जाने ऐसे ऐसे 32-33 ऐसे डिग्रियां अपने अच्छे कार्यों को लेकर देख सकते हैं आप। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ ऑफ लद्दाख की शुरुआत की 1993 में से 2005 तक लद्दाख के एकमात्र फ्रेंड मैगजीन लद्दाख मेलों की शुरुआत की, एडिटर के रूप में काम किया। 1994 में ऑपरेशन न्यू होप शुरुआत किया। 2001 में हेल्थ काउंसलिंग गवर्नमेंट की शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। 2002 में लद्दाख वॉलंटियर नेटवर्क LVN की स्थापना की, जो लद्दाख के NGOs के एक नेटवर्क है। 2004 में लद्दाख हेल्थ काउंसिल गवर्नमेंट की विजन डॉक्यूमेंट्स लद्दाख 2005 की ड्राफ्टिंग कमेटी, न जाने कितने कार्य महान कार्य पूरे दुनिया को दिए वांगचुक जी ने, जिसे बदनाम सम्मान तो नहीं दे रही। अभी तो उनको देखा गया कि जो अनशन बैठे थे 18-19 दिन से 20 दिन से, लेकिन उनको वो देशद्रोही लेते गया जबरन, क्या कहेंगे, क्या उनको प्रोटेस्ट भी जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ, क्या ये सही है, क्या लगता है? ये बिल्कुल गलत है। सफेद कपड़े में जो मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो किस लिए आज इतना पानी सहना पड़ रहा है एक महान साइंटिस्ट जो दुनिया को और हमारे देश की फौज को एक अलग पहचान पे ले गए ग्लेशियर की दुनिया में। उन्हें आज तक किसी प्रकार की रहने में दुविधा नहीं हो रही है, तो आज उन्हीं के बदौलत आज ऐसे महान शख्स को हमारे सबके साथ सबके विकास नारा लगाने वाले माननीय मोदी साहब आज कैसे अपमानित करके सफेद चादरों में लपेट के एक लाश की भांति एक प्रकार से वहां से जंतर मंतर से हटाने का काम किया है। ये बहुत दुख है हमारे भारतवासियों के लिए। क्या ये चुनाव में दिखेगा ये असर? और ये किन के लिए दुख सह रहे हैं, किन के लिए आप मरण अनशन में बैठे हुए थे, किन के लिए भूख हड़ताल में बैठे हुए थे? ये आपके लिए।
आपके देशवासियों के बच्चों के भविष्य से सौदा न किया जाए, उनके शिक्षा के साथ सौदा न किया जाए, उनके भविष्य को खराब न किया जाए, इसके लिए बैठे थे। पेट्रोल में एथेनॉल न मिलाया जाए, उनके लिए बैठे थे। महंगाई की मार से हमारी कमर न टूटे देशवासियों की, किसी जाति धर्म विशेष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं बैठे थे। ये देश के हमारे भविष्य आवाम के लिए बैठे थे, हमारे बच्चों के भविष्य लेके बैठे थे। लेकिन आज उन्हीं पर लाठी चटकाने का काम किया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारे के साथ ये 400 पार नारे के साथ आते हैं और हमारे भविष्य का सौदा करने का काम करते हैं। प्रधान महोदय को ये इस्तीफा देने में कौन सा दर्द हो जा रहा है? ऐसे धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा आप लोग क्यों चाह रहे हैं? क्या एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने से क्या देश का व्यवस्था और शिक्षा में सुधार हो जाएगा? देखिए, आज 400 पार के नारे के साथ आए हमारे माननीय मोदी सर, और आज कहीं ना कहीं हमारे लोगों में जब हक हुकूक की बातें करते तो लाठी चटकाए जा रही है और पूरे देश की चिंगारी उठ चुकी है और नेपाल की हालत जैसे होने को चली है। तो आप कहते हैं कि एक के इस्तीफा देने से क्या देश सुधरेगा? नहीं, लेकिन जो हमारी बच्चों का हत्या करने पर मजबूर किए हैं, जो एक प्रकार से खूनी उस कुर्सी पे खूनी एक प्रकार से बैठे हुए हैं, तो उनको उस जगह पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक रक्त से सना हुआ हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के स्टूडेंट विद्यार्थी छात्र के खून से सना हुआ कुर्सी पे ऐसे लोग नहीं बैठना चाहिए। नहीं तो पूरे देश के भविष्य को और पूरे देश के शिक्षा नीति को वो बेच डालेंगे, सौदा कर डालेंगे। तो ऐसे लोगों को बैठने का कोई हक नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो। हमारे राज्य में अगर गलत करते हैं तो उसे भी बैठने का कोई अधिकार नहीं। तो इसीलिए एक हत्यारे को जिस प्रकार सजा होती है, तो सजा के तौर पर उसे सिर्फ इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस्तीफा सिर्फ उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम किया जा रहा है। सिस्टम भले बदले, लेकिन तमाचे का रूप में उन्हें एहसास होना चाहिए कि अगर हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप उसका जवाबदेही होना पड़ेगा। ये दर्द ये उनको सहना चाहिए, उनको ये महसूस होना चाहिए। इसीलिए इस्तीफा का आह्वान किया गया है। इस्तीफा तो एक बहाना है, हमें उससे नाराजगी है, महंगाई से। पेट्रोल में ये एथेनॉल मिला के हमारे इंजन को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। आज मेरा स्कूटी पूरा जल गया है और बहुत से जैसे कश्यप बिहार के बोल रहे हैं मेरा इंजन सीज हो गया है। तो कितने विजय थालापति के स्टेट राज्य की तरह एक नया राज्य और नए स्टेट की हम कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा हमारा और आपका मिटना तय है। आज मिटे या कल मिटे, अगर नहीं निकले तो मिटना तो तय है ही। चलिए, अभी तो महालिंडा इन्होंने जो बातें कही है कि किस तरीके से जो अब बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में दिखते थे लेकिन अब सड़कों पर दिख रहे हैं, बेरोजगार दिखते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि अब निकलना होगा, उनको भी आंदोलन करना होगा अपने हक के लिए, अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए। हर बार ऑल इंडिया तस्वीरों में दिखते हैं, हर आंदोलनों में दिखते हैं। झारखंड का एक भी ऐसा आंदोलन नहीं है जिसमें बाहर नहीं दिखते हैं। आज तस्वीर में अपने शरीर पर लिख करके हैं आई एम वांगचुक, यानी लिखे हुए हैं मैं सोनम वांगचुक हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ उनकी बातों को बोल रहा हूँ, क्योंकि भले ही सोनम वांगचुक और कुछ कहना आज एक वांगचुक मारोगे, कल जितने आबादी हमारे देश में है हर एक नौजवान वांगचुक बनकर पैदा लेगा। कितने मिटाओगे तुम किम जोंग तानाशाही के सरकार, कितने मिटाओगे और कितने लाठियां चलाओगे? हर दिलों में वांगचुक पैदा होगा और हर काल में एक वांगचुक पैदा होगा और एक बेशा पैदा होगा इस धरती पर। कितने को मिटाओगे? मिटाते मिटाते खुद मिट जाओगे। तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद। तो क्या प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं? यस, मुर्दाबाद के नारे के साथ हम पूरे देश से आह्वान करेंगे। कहीं ना कहीं बिका हुआ आज देश महसूस कर रहा है। आज राज्य हित में, लोकतंत्र हित में नहीं है, तो हर उस शख्स का हम इस्तीफा चाहते हैं जो हमारे छात्र छात्राओं और हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश के इस कालाबाजारी शिक्षा नीति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे
हेमंत सोरेन ही क्यों ना, अगर कालाबाजारी कर रहा है हमारे राज्य हमारे देश में, तो हर एक शख्स का इस्तीफा होना चाहिए। वो 1 साल हो 2 साल हो गलत कर रहा है तो सड़कों पर निकल के हम उसे गद्दी से हटाने का काम करेंगे। और ऐसे आने वाले समय में कानून भी बनना चाहिए। अगर कोई गलत करता है मंत्री तो 5 साल तक हम नहीं देखेंगे, हम 2 महीना हो 1 दिन हो उसे पटकने का काम करें, गद्दी से नीचे गिराने का काम करेंगे। ऐसी कानून हमें बनाने की आवश्यकता है आज। अगर देश जागता है तो अवश्य वो दिन दूर नहीं जो हर एक कल्पना हमारी संभव होगा। लोकतंत्र है हमारी राज्य हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखना होगा। जय जोहर, जय बिरसा, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अभी तो बहालिंडा फिलहाल मैं मौजूद हूँ अभी जयपाल सिंह मुंडा मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम के समाज और अंदर में आंदोलन चल रहा है। आपको पूरा दिखाएंगे। आज पूरे देश में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये दिखाते हैं।